दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे खास फलों के बारे में जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करते हैं। साथ ही बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से होने वाले ब्लॉकेजेस को आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, प्लेक्स बनता है, उसको कम करने का काम करते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है जिससे दिल और जो आर्टरीज़ वेन होती हैं, खून ले जाने वाली धमनियाँ होती हैं, उनमें ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उससे हार्ट की बीमारी रहती है। तो रोज़मर्रा के तौर पर डेली बेसिस पर हम ऐसे कौन से 5 फल खा सकते हैं जिससे कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी रहे और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। दोस्तों पहला ऐसा खास फ्रूट है पाइनएप्पल यानी अनानास। अनानास हमारे दिल की सेहत के लिए और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये इस अनानास में जो है ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है। ये ब्रोमेलिन एंजाइम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है जिससे कि हमारे दिल की सेहत सही रहती है और जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं, उसमें प्लेग के रिस्क को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले जो थक्के होते हैं, जमते हैं, उनको ये कम करने में मदद करता है। पाइनएप्पल में विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होने वाले नुकसान को बचाता है। यानी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है वो हमारे दिल की सेल्स जो होती हैं उनका ऑक्सीडेशन ना हो, उससे ये पाइनएप्पल बचाता है। साथ ही पाइनएप्पल में अच्छी क्वांटिटी में सोल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं जो ये कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने का काम करते हैं। दोस्तों यूँ तो पाइनएप्पल बहुत सेफ होता है, हर कोई इसको खा सकता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी पाई जाती है। ये इसे खाने पर एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनको रिफ्लक्स एसिडिटी वाली परेशानी होती है, गर्ड की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीजेस होती हैं, तो उनको ये सावधानी से खाना चाहिए। इसका जो खाने का टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक दोपहर में आप खा लीजिए। इस टाइम जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से इसको एसिमिलेट करता है और एसिडिटी नहीं होने देता है। इसके अलावा पाइनएप्पल में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे में पाइनएप्पल को नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है और इससे शुगर बहुत जल्दी से बढ़ती है। तो डायबिटिक पेशेंट यानी शुगर वाले पेशेंट को भी पाइनएप्पल से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तब भी ये इंटरैक्ट कर सकता है उन दवाइयों के द्वारा जिसके अलग से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से इसको खाना चाहिए। तो वैसे सेफ है, तो इस तरीके से पाइनएप्पल, अनानास आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ऐसे मदद करता है। दोस्तों इसके बाद अगला फल आता है केला यानी बनाना। केला दोस्तों खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, ये साथ में ये जो है आपके दिल की सेहत को बहुत ही अच्छे से रखता है। केला हमारे दिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पोटेशियम जो है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है। जब वो डायलेट होती हैं तो इसमें ब्लड का फ्लो आसान होता है, इम्प्रूव होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। इसके साथ दोस्तों इसमें केले में फाइबर, जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के लेवल को कम करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों केला यूँ तो सब लोग खा सकते हैं, सेफ है सबके लिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए, उनको वो कच्चा केला खा सकते हैं और मॉडरेट अमाउंट में ही लेना इसको चाहिए। इसके साथ-साथ केला जो है वेट गेन भी करा सकता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं तो उनको भी केला मॉडरेट अमाउंट में ही खाना चाहिए। रोज़ाना जो है आप केले को सुबह ही सुबह खा सकते हैं, बेस्ट टाइम तो सुबह का खाने का होता है और 1 से 2 केले आप खा सकते हैं। इस केले को आप मिल्क शेक बनाकर खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं या कई तरीके से इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो जिम जाने से पहले केला खा सकते हैं। इन उनको क्या फ़ायदा होगा कि इसमें इनका जो ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव होगा ही, साथ में जो जिम के लिए इनके अंदर ताकत भी इम्प्रूव होगी, यानी जो जिम करने के लिए एनर्जी भी आएगी। तो इस तरीके से केला आपके दिल की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करना चाह रहे हैं तो उनको रोज़ाना 1 से 2 केले खाने चाहिए।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आम की। आम भी एक ऐसा फल है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में आपकी हेल्प कर सकता है। आम में अच्छी क्वांटिटी में बहुत अच्छी मात्रा में सोल्यूबल फाइबर्स पाए जाते हैं जो एलडीएल को कम करने का काम करते हैं। साथ ही आम में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जिससे विटामिन ए बनता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल या टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी हेल्प करता है। दोस्तों अगेन यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट जो है उनको मीठा आम खाने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आम इनको नहीं खाना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को, क्योंकि इसमें भी नेचुरल शुगर्स पाई जाती हैं जिससे शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसको भी मॉडरेट अमाउंट में खाएं। रोज़ लगभग 1 आम से 2 आम तक नॉर्मल आदमी इसको खा सकता है और ये इस तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा रेगुलरली अगर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगला फल जो है दोस्तों वो है पपाया यानी पपीता। पपीता आपके दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके हार्ट डिसीज़ेज़ के रिस्क को कम करने में मदद करता है। पपीते में फोलेट पाया जाता है। ये जो फोलेट क्या करता है, ऐसे अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं जो आपके दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसे होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है, तो ये पपीता में जो फोलेट होता है वो होमोसिस्टीन के लेवल को कम करता है जिससे आपको हार्ट डिसीज़ेज़ का रिस्क कम होता है। इसके साथ-साथ पपीते में विटामिन ए भी पाया जाता है जो अगेन एलडीएल को कम करने में आपकी हेल्प करता है। विटामिन ई पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे आपकी दिल की सेहत सही रहती है। पपीते में कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं और हाई फाइबर कंटेंट भी होता है। तो इस तरीके से पपीता बहुत कई तरीके से आपके जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में आपकी मदद करता है। अगेन दोस्तों जो डायबिटिक हैं उन्हें जो मीठा पपीता आता है, ज़्यादा पका हुआ पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें भी जब ये ज़्यादा पक जाता है तो इसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है जो आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है। पपीते को यूँ तो आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं और दूसरे फलों के साथ भी खा सकते हैं चाट बनाकर इसकी, या फिर इसकी पपीते की सब्ज़ी भी बनाई जाती है और इसकी सलाद बनाकर भी आप खा सकते हैं। कच्चा पपीता भी मार्केट में आता है तो जिसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आप पपीते का कंज़म्पशन करके भी अपने दिल की बीमारियों के रिस्क को कम कर सकते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको भी नॉर्मल रख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप जो है नींबू यानी लेमन का उपयोग कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए। नींबू में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी पाया जाता है जो खुद बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके हार्ट की हेल्थ को कम करता है। इसके साथ-साथ नींबू में पेक्टिन नाम का फाइबर पाया जाता है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करता है आपके ब्लड में। नींबू में एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसे में ये एसिडिटी भी कॉज़ कर सकता है। साथ ही साथ नींबू जो है आपके दाँतों के लिए नुकसानदायक होता है। जो ऊपर की परत होती है, इनेमल होती है, उसको खुरच सकता है, इरोजन कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो जब भी कभी आप नींबू खाएँ, नींबू का इस्तेमाल करें तो साफ़ पानी से उसे खाने के बाद साफ़ पानी से कुल्ला करके अपना मुँह ज़रूर साफ़ कर लें ताकि आपके दाँतों को इसका नुकसान ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।